चुप रहने के अनेक लाभ हो सकते हैं। यह आपके शरीर, मन और भावनात्मक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यहाँ कुछ मुख्य लाभ हैं। मानसिक चिंताओं को कम करना। चुप रहने से आपका मन शांत होता है और आप आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। यह आपको मानसिक चिंताओं से दूर रखने में मदद करता है और मानसिक स्थिरता एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। स्ट्रेस को कम करना। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने शरीर को स्ट्रेस की अवधि में लाने से रोकते हैं। यह हमारे स्ट्रेस स्तर को कम करके स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली को सुरक्षित रखने में मदद करता है। विचार शक्ति को बढ़ाना। चुप रहने से आपकी विचार शक्ति मजबूत होती है। यह आपको संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता के साथ अपने आप को व्यक्त करने में मदद करता है। संवेदनशीलता को विकसित करना। चुप रहने से हम दूसरों के भावनाओं और अनुभवों की समझ में मदद करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह हमारे सामाजिक और आंतरजन क्षेत्र में अधिक संपन्नता और सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है। संतुलन को बढ़ाना। चुप रहने से हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह हमें जीवन के साथ संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है और स्थिरता को बढ़ावा देता है। आत्मसमीक्षा। चुप्पी के माध्यम से हम अपनी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की मूल्यांकन कर सकते हैं। यह हमें स्वयं की पहचान और आत्मविकास की दिशा में मदद करता है। शांति और स्थिरता। चुप्पी की शक्ति हमें आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता का अनुभव करने में मदद करती है। यह हमारी मनोदशा को स्थायी रूप से सुधारती है और हमें उच्चतर चेतना की ओर ले जाती है। संवाद की शक्ति। चुप्पी की शक्ति के माध्यम से हम दूसरों के साथ अच्छी संवाद की शक्ति विकसित करते हैं। यह हमें समझने, स्वीकार करने और सहयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मविश्वास। चुप्पी से हम अपने आप में विश्वास का विकास कर सकते हैं। यह हमें अपने क्षमताओं, सामर्थ्यों और गुणों को पहचानने में सहायता करता है और हमें स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। अधिक ध्यान। चुप रहना हमें मन का विचरण और ध्यान केंद्रित करने की अवस्था में ला सकता है। यह हमें स्पष्टता से सोचने, क्रियाशीलता को बढ़ाने और एकाग्रता को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य। चुप रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह हमें स्थिरता, शांति और मानसिक तनाव कम करने में मदद कर सकता है। चुप रहने की क्षमता के कारण लोग आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि चुप रहने से आप एक संयमित, समय समझने वाले और सामरिक व्यक्ति की भूमिका में नजर आते हैं। यह अन्य लोगों को आपके लिए सम्मान और आपकी गुणवत्ता की प्रतिष्ठा प्रदान करता है। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सब कुछ सहन करें या आपकी आवाज को दबा दें। यह सिर्फ यह मतलब है कि आप विचारशील तरीके से बोलें, अपनी बात को ध्यान से व्यक्त करें और अपने शब्दों को चुनें। जब आप चुप रहते हैं, आप आपके विचारों और अभिप्रेत ढंग से बोलने का संकेत देते हैं, जिससे आपकी वक्तव्यपूर्णता और समझदारी प्रकट होती है। लोग आपके इस प्रयास को महसूस करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। इसके अलावा चुप रहने से आप दूसरों की बातें सुनने का एक अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। यह आपके साथी व्यक्ति की इज्जत बढ़ाता है और सामरिक संबंध का निर्माण करता है। सम्मान और इज्जत अन्य लोगों के आपके साथीत्व और आपके सामरिक गुणों के प्रतिष्ठा का परिणाम होते हैं। चुप रहना आपको विश्वास और सामरिकता का प्रतीक बना सकता है, जो आपकी इज्जत को बढ़ाता है।
गौतम बुद्ध की कई कहानियां और उपदेश उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक कहानी है जो चुप रहने की महत्वपूर्णता पर आधारित है। गौतम बुद्ध की एक बार एक युवक उनके पास आया और अपने मन के बारे में शिकायत की। युवक ने कहा, मेरे मन में अनेक विचार आते हैं। यह विचार मुझे चिंतित और अस्थिर बना देते हैं। मैं चुप रहने की कला कैसे सीख सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान में लगाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, जानिए, अगर तुम एक बांसुरी वादक होते और तुम्हारी बांसुरी में एक छेद होता तो कैसा संगीत निकलेगा? युवक ने कहा, जब मैं बांसुरी पर उंगली रखूंगा और उस पर फूंक मारूंगा तो एक सुर निकलेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब ध्यान की ओर ध्यान दें। जब विचार आपके मन में आते हैं तो उन्हें चुपचाप पास आने दें, उनका स्वागत करें और उन्हें जाने दें। अपने मन को एक अवधारणा शून्य स्थिति में ले जाने की कोशिश करें, जहां शांति और स्थिरता होती है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि चुप रहना और ध्यान की प्रशिक्षण विद्या मन को स्थिरता और शांति की दिशा में ले जा सकती है। यह मन को सुख, चिंता मुक्ति और सक्रियता के साथ संबंधित कर सकता है और सफलता के पथ पर मदद कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।